एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तुला राशि लिब्रा साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 जनवरी टू 10 फरवरी। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। साथ में आपके लिए हम यहाँ पे गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो तुला राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर जन्म तारीख से आप लिब्रा साइन तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द फूल, टू ऑफ सोर्ड्स, Ace of Wands, Ace of Cup, Ace of Pentacles, Seven of Wands and underneath है यहाँ पे Five of Pentacles। राशियों की हम बात करेंगे गाइस। ये राशियाँ वो होंगी जिनका आपके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट या फिर इनके अगले एक्शन रिएक्शन का आपको वेट है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। यहाँ पे गाइज जो राशि है वो फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि और साथ में यहाँ पे एयर साइन भी है मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ये राशियां भी मौजूद है यहाँ पे। वाटर साइन से भी वृश्चिक राशि यहाँ पे है। बात करते हैं लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड। सबसे पहले तो कुछ नई शुरुआत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये। दूसरा, आपके जीवन की एक नई जर्नी यहाँ से शुरू हो सकती है। जैसे अभी तक आपने अपने जीवन में जिसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ अच्छा किया, गलत किया, सारी चीजें की, बट अब यहाँ से आपके जीवन में कुछ नया शुरू हो रहा है और ये नई शुरुआत आपके अंदर एक उमंग, एक नई तरंग लेके आई हुई है जिसमें आप बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो और कुछ करने का आपके अंदर हुनर है। ये आप अपने करियर के लिए भी सोच सकते हो और आप एक रिश्ते के लिए भी सोच सकते हो। हालांकि निकलते हुए दिखाई दे रहे हो अपने करियर, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करते हुए, लेकिन इसी दरमियान में आपको कुछ साथ भी मिलेगा, कुछ लोग भी मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ सीख देंगे। तो ये भी यहाँ पे है। मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी एज अ गाइडेंस, आप बढ़ो, सुनो सबकी, लेकिन जो भी लोग आपसे टकरा रहे हैं इस समय पे, नए लोग, खास तौर पे नए लोग, तो उनके साथ बहुत जल्दी घुलिए मिलिए, सब करिए, लेकिन मतलब कि एक डिसीजन, एक पुख्ता डिसीजन, एक सीरियस डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा रुकिएगा, समय देखिएगा, सामने वाले के बारे में बहुत अच्छे से जानिएगा, तभी कुछ सीरियस होइएगा। ये मैं आपको एज अ गाइडेंस आप रख सकते हैं। दूसरी चीज, आप अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं एज अ रिलेशन, आप कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप कंफ्यूज हो सकता है आपके पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो कि आप इनके लिए एक्शन लो, इनको हाँ बोलो या फिर इनको बोलो। तो मैं यही कहूंगी, पहले डिसाइड कर लो किसी एक को, क्योंकि जब भी हम बहुत सारे ऑप्शन को लेके चलते हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है वो गलत ही होता है। तो इसीलिए आप पहले स्थिर माइंड से ये सोच लो कि कहाँ पे कौन इंसान आपके लिए सही है, किसके लिए आप मन से फील कर रहे हो, उसके लिए आप आगे बढ़ो, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो। जो सिंगल है उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैं बता रही हूँ कि आपके लिए नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। ये इंसान आपको किसी ट्रैवलिंग के थ्रू या फिर ऑनलाइन मिल सकते हैं, बहुत स्ट्रांग। दूसरा, ये ऐसे इंसान होंगे जिसे शायद आप पहले से जान रहे थे, लेकिन ये वही इंसान है जो आपके जीवन में आगे आपको इतनी खुशियां देंगे, शायद ये आपको नहीं पता था। कुछ इनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता था। जैसे कि अगर आपके रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, ठहराव नहीं था, तो वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा। सामने वाले आपके तरफ उनका झुकाव, उनका लगाव, इतने ज्यादा समझदार, नॉलेजेबल, आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। दूसरी, ये ऐसे इंसान है ना जो आपके जीवन में शायद इसी समय आए हैं, पता नहीं क्यों इनसे मिल के आपको, इनसे बात करके आपको कुछ अलग सा ही लगेगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल अलग है, या फिर
आप सामने वाले को लगोगे कि आप उनके लिए बिल्कुल अलग, बिल्कुल स्पेशल हो। 3 प्लेस दिखाई दे रहा है जहाँ से ये आपको मिल सकते हैं। ऑनलाइन, ट्रैवलिंग, आपके आसपास से, आपके वर्क प्लेस से, ऐसी जगह से आपको मिल सकते हैं। हेल्थ की वजह से और कुछ बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि खर्च की वजह से थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, मतलब अनएक्सपेक्टेड आपके खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में, मेडिसिन्स में और फिजूल की चीज़ों में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बैलेंस बहुत कर रहे हो, सिचुएशन को बहुत बैलेंस कर रहे हो कि चीज़ें ना हो, लेकिन आपके 1000 चाहने से भी वो आपके पैसे जाने ही हैं। कुछ ऐसे पैसे जो आपने ऑलरेडी कहीं दे रखे हैं, अगर चाह रहे हो कि वो मिलेंगे तो अभी वो मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ा सा केयर करिएगा अपनी मदर की या फिर आप खुद। और अगर आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इस समय, खास तौर पे फाइनेंशियल और हेल्थ वाइज आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो मैं यही बोलूँगी कि मैरिड लाइफ में पैसे को लेके या फिर हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका टाइम अप एंड डाउन भरा रहेगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड नई शुरुआत मैं देख रही हूँ आपके जीवन में हो रहा है। अगर किसी से कमिटमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आप सामने वाले को कमिटमेंट दे सकते हो जिससे आपने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको इस समय मिल सकती हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड लव, अनएक्सपेक्टेड रोमांस, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ट्रैवलिंग एंड ऑनलाइन, अगर आपका काम है ट्रैवल से रिलेटेड, ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहिए, उसका आउटकम आपको जरूर मिलेगा। जैसे अगर आपका कोई ऑनलाइन वर्क है, सोशल मीडिया का कोई वर्क है या फिर ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई वर्क है, कुछ भी मतलब ऑनलाइन या फिर बहुत भागम भाग का वर्क है या फिर इनकम ऑफ सोर्सेज आपके कई हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना 101% एफर्ट लगाते रहो, उसका आउटकम आपको जरूर मिलेगा। मतलब ये नहीं कि कुछ दिन वर्क किया नहीं हो रहा है तो स्टॉप कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना, कंटिन्यू आप करते रहो। करियर से रिलेटेड इस समय देख रही हूँ कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, और अगर ये इन्वेस्टमेंट 2 से 3 चीज़ें जो यहाँ दिखाई दे रही है, अगर उसमें आप कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कुछ फ्लावर से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड या फिर किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, अगर आप कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, इससे स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। रियल इस्टेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई केस वगैरह है तो उसमें विक्ट्री भी हो सकती है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी समय से चलती आ रही थी, 4-5 साल से, तो उसमें आपके मतलब पक्ष में चीज़ें हो सकती हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए देखेंगे यहाँ पे गाइडेंस और सजेशन, इसको आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपना ये समय और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये साल आपके लिए बहुत खास, बहुत अच्छा रह सकता है। शायद इसमें आपकी वो इच्छाएं पूरी होंगी जो शायद अभी तक आपने, जिसे कहते हैं ना कि सोचना ही छोड़ दिया था, कि अब छोड़ ही दो। जिन भी चीज़ों को आपने सरेंडर कर दिया है तो इस साल में वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं और अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। बड़े मैसेज यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल आउटकम के तौर पे, और बड़ा मैसेज, एक मैसेज बस हम यहाँ से आपके लिए लेंगे। ये देखिए, मैंने अभी आपको बोला, और देखिए कोर्ट हाउस से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आ गई। अगर सपोज दैट आप जुडिशरी से जुड़ के कोई आपका वर्क है, उसमें आपको अचानक से प्रमोशन या फिर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। केस वगैरह है, आपका पक्ष मजबूत होगा, आपकी विजय होगी, जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको विक्ट्री होगी। कोई चीज़ें आपने अगर अप्लाई किया था, कुछ केस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज थे आपके, उसमें क्लियरिटी मिल रही है, मतलब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रही है और हमेशा के लिए हो रही है। सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। और गाइज, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाइव रीडिंग लेके आने वाली हूँ, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ से जवाब होंगे। उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।